I welcome you all in the next video tutorial of HP Board of Departmental Examination Paper 1 Financial Administration. Dear all, in this video we are going to cover important concept of daily allowance. So before this is for educational purposes only. There is no commercialization involved and always refer to standard rules and regulations in case of any deviation. And I acknowledge all the sources that I am using to prepare this video, all the HP government notification, all the financial FR, SR rules, etc. So let's start. As per supplementary rules 49, 50, 51. So supplementary rule 49 has a mentioning of daily allowance. It states that a daily allowance is a uniform allowance for each day of absence from headquarters, which is intended to cover the ordinary daily charges incurred by a government servant in consequence of such absence. उसकी एवज में आपको daily allowance मिलेगा. The daily allowance is a uniform allowance for each day of absence from headquarters, which is intended to cover the ordinary daily charges incurred by a government servant in consequence of such absence. आपको गवर्नमेंट ने ऑर्डर की है आपको कि आपको एक मीटिंग अटेंड करनी है और आप मीटिंग अटेंड करने गए, आपने वहां पे हॉल्ट किया, आप रुके, नेक्स्ट डे आपने मीटिंग अटेंड की, फिर आपने रिटर्न जर्नी की, तो आपको डेली अब मिलेगी. बिल्कुल आप गवर्नमेंट ने ऑर्डर किए हैं, आप डेली के हकदार हैं, आपको डेली अलाउंस मिलेगा. सप्लीमेंट्री रूल 50 सेड दैट. तो सप्लीमेंट्री रूल 50 इज अबाउट द जनरल रूल्स टू ड्राइंग ऑफ डेली अलाउंस. It said that unless in any case it may be otherwise expressly provided in this rule, a daily allowance may be drawn while on tour by every government servant whose duty require that he should travel, and may not be drawn except while on tour. टूर के वापस आने के बाद ही होगा. मतलब ये जर्नी स्टार्ट कैसे होगी? जब आपने ऑफिस लेफ्ट किया है अपना और जब आप वापस आ जाएंगे अपना काम खत्म करने के बाद, तब वो पूरा का पूरा प्रोसीजर खत्म होगा. And SR 51 said about daily allowance is admissible on different categories, different scales, and we will see the notification also. I hope this will give a brief idea about the definitions. Now let's see some other points. Let's say the meaning of day. एक डे का मतलब क्या है? डे मीन्स फुल कैलेंडर डे, 24 आवर्स, 24 घंटे होंगे एक दिन में. अगर इसको तोड़कर देखा जाए तो डेली कुछ इस तरह बनेगी. Absence not exceeding 6 आवर. अगर आपका 6 आवर से कम है तो आपको कोई भी डेली अलाउंस नहीं मिलेगा. लेकिन अगेन ये चीज जो है इट विल बी चेंजेबल और इट विल डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स और इवन द सेंटर एंड स्टेट्स विल आल्सो बीन डिफरेंट. ये जो डाटा है यहाँ पे ये अलग अलग हो सकता है. जैसा कि मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि कई जगह पर अगर 6 आवर से कम है तब भी 30% मिलता है डेली, कई जगह पर नहीं दिया गया है. तो इसको पढ़ लेते हैं फिर उसको देखेंगे. तो एब्सेंस नॉट एक्सीडिंग 6 आवर, नील, कोई भी प्रावधान नहीं है डेली अलाउंस का. एक्सीडिंग 6 आवर्स बट नॉट एक्सीडिंग 12 आवर, मतलब 6 to 12 आवर्स है तो 70% डेली मिलेगी. एंड एब्सेंस एक्सीडिंग 12 आवर्स, अगर 12 घंटे से ज्यादा है तो फुल आपको डेली मिलेगी. एंड इट इज एडमिसिबल अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 180 डेज. अगर हम एचपी मिनिमम वेजेस रूल की बात करें जो कि 1978 में आया है, तो इसमें भी डेली अलाउंस के बारे में बताया गया है. प्लीज सी दिस पॉइंट. इफ द एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर नॉट एक्सीडिंग 6 आवर, नील है. 6 to 12 आवर्स के लिए 70% है और 12 घंटे से ज्यादा है, 12 आवर्स से ज्यादा है तो आपको फुल मिलेगी डेली अलाउंस. लेकिन अगर इस नोटिफिकेशन की बात करें जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है, 2017 में आई है, 13 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आई है रिगार्डिंग द ट्रैवलिंग अलाउंस एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 7th सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से अगर इस नोटिफिकेशन को हम ध्यानपूर्वक पढ़े तो इसमें भी हमें ये पॉइंट देखने को मिलता है जहां पर डेली बताई गई है. टाइम रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से बात हो रही है. तो एज यू कैन सी द टाइम रिस्ट्रिक्शंस, तो लेंथ ऑफ एब्सेंस इफ लेस देन 6 आवर, तो इस अवस्था में 30% लमसम अमाउंट देने की बात की गई है. तो जैसे कि मैंने बताया इट मे बी डिफरेंट. तो आपको जब भी रूल्स पढ़ने हैं स्टैंडर्ड रूल रेगुलेशन फॉलो करें, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स को फॉलो करें, तभी आप रूल्स को बेहतर समझ सकते हैं. और एब्सेंस बताई गई है 6 टू, ये सेम है दोनों, 6 to 12 आवर्स के लिए 70% है और ग्रेटर देन 12 आवर्स के लिए 100% लमसम अमाउंट मिलेगा. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. अब एक और नोटिफिकेशन की बात करते हैं. गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की 2012 में आई है
amendment of the existing provision and revision of entitlement of TA and daily allowance of the state government employees. तो इसमें amendments की गई थी, तो इस तरह से कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. फॉर एग्जांपल जो एग्जिस्टिंग ग्रेडिंग पैटर्न है उसको 1, 2, 3, 4, 5 and 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, दैट इज ABCDE. ओके, और ग्रेड पे और पे स्केल के हिसाब से इस तरह से इसको डिवाइड किया गया. जैसे कैटेगरी ए जो ग्रेड पे रखा गया तो वो था 10,000 एंड अबव, जिसमें पे स्केल था 57,700 एंड अबव. कैटेगरी बी में ग्रेड पे रखा गया 6,600 एंड अबव बट लेस देन 10,000. कैटेगरी उसी प्रकार से सी, डी और ई डिफाइन की गई. जैसे हम सी देखें तो इसमें 5,000 ग्रेड पे एंड अबव बट लेस देन द ग्रेड पे ऑफ 6,600. अब देखिए जो ग्रेड पे का कंसेप्ट है ये सेवंथ पे कमीशन में खत्म हो चुका है. बेसिकली ये सेवंथ पे कमीशन जो आया है उसमें ग्रेड पे का कंसेप्ट नहीं है, तो उस अवस्था में आपको रूल्स को ही फॉलो करना है. ठीक है, मैं आपको 2012 की नोटिफिकेशन बता रहा हूं, लेकिन अब सेवंथ पे कमीशन और सिक्स पे कमीशन के हिसाब से आपको अपने हिसाब से इसको चेक करके ही याद करना है. उसी प्रकार से डी और ई ग्रेड की बात की गई, जिसमें कि ग्रेड के पे के हजार पे कैटेगरीज को डिफाइन करने किया गया और रेट भी डिफाइन किए गए. जैसे रेट ऑफ डेली अलाउंस, अगर हम ए कैटेगरी की बात करें तो विद इन स्टेट अलग रूट थे और बाहर की स्टेट के अलग थे. तो 250 रुपीज है, कैटेगरी बी में 200. उसी प्रकार से कैटेगरी सी 180, 160 और 130 कैटेगरी ई में आता है. तो आई होप दिस इज क्लियर. अब आउटसाइड स्टेट की बात करें तो आपको टेबल दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. अगर हम इस टेबल पे गौर करें तो विद इन एचपी 250, 200, 180, 160 और 130 विद दी रिस्पेक्ट ऑफ कैटेगरीज, जो कि हमने बताया कि ग्रेड पे के हिसाब से है, वो सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा. और आउटसाइड एचपी आप देख सकते हैं 400, 300, 200, 200 एंड 200. ये इस तरह से रेट को डिफाइन किया गया. आउट ऑफ एचपी बट इन मेट्रो सिटीज के लिए अलग है और ड्यूरिंग अंडरटेकिंग जर्नी के लिए दे आर डिफरेंट रेट्स ऑफ डेली अलाउंस. फिर से इस नोटिफिकेशन देखिए. आउटसाइड अलाउंस जैसे कि दे दिया 400, 300, 200, 200 बिल्कुल सही है. और होटल रेंट की भी बात की गई है कैटेगरीज के हिसाब से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं होटल रेंट की भी यहां पे रेट्स दे रखे हैं. एक पॉइंट आपको याद रखना है, विद होटल रीइंबर्समेंट ओनली 3/4 ऑफ इंटाइटल्ड डेली अलाउंस इज एडमिसिबल. तो होटल रीइंबर्समेंट के साथ सिर्फ आपको 3/4 डेली अलाउंस ही मिलेगा. And in case the hotel accommodation is not available or secured in Himachal Bhavan and the rest houses or the hotel rent as per the prescribed rate will be reimbursed. तो ये आपको कुछ रेट्स है. अगर लॉजिंग बोर्डिंग है तो इस तरह का ध्यान रखना है. इफ लॉजिंग बोर्डिंग इज देयर, इज फ्री है तो 1/4 डीए मिलेगा. इफ बोर्डिंग इज फ्री तो हाफ डीए मिलेगा. इफ लॉजिंग इज फ्री देन 3/4 डीए मिलेगा. ओके. Then, where the government servant returned to his headquarters, DA will be admissible at the local rate. And under such cases, no DA will be paid for holidays like Sundays and other gas state holidays. For local journey, mileage allowance and DA at the rate 50% मिलेगा. And no daily allowance is admissible for a duty performed at a place within 8 किलोमीटर के अंदर कोई DA allowance नहीं मिलेगा आपको. तो I hope this is clear. अगर होटल रिइंबर्समेंट की बात करें तो ये कुछ रेट्स बताए हैं, ये हमने कर लिए. ये कुछ होटल्स के रेट्स हैं, ये भी आपको आप देख सकते हैं. डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एचपी में है तो कैटेगरी के हिसाब से होटल रेट को डिफाइन किया गया. जैसे कैटेगरी ए की बात करें तो 1350 है, कैटेगरी ई में 425 रुपए का प्रावधान है. डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात हो रही है. अगर हिमाचल के अंदर कोई और प्लेस है तो उसमें रेट्स अलग अलग है. तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रेट अलग होता है और किसी जगह पे प्लेस होगा तो वहां पे अलग होगा. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. और मेट्रो के हिसाब से वो रेट अलग है. एक बार सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से मैट्रिक्स भी देखते हैं. मैट्रिक्स इस तरह से बताए गए हैं. जैसे सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से हमें लेवल्स में डिवाइड किया गया है और यहाँ पे आप ग्रेड पे देख रहे हैं 1800 है तो लेवल 1 है. ओके, जैसे 4200 ग्रेड पे है तो यहाँ पे लेवल 6 पे डाला गया है. उसी तरह से 6600 ग्रेड पे लेवल 11 पे है, तो ये चेंज हो गया है. So thank you all for a very valuable time. I last acknowledge all the sources I have used to prepare this video. So आपको 49, 50, 51 यूज याद रखिए. 49, 50, 51, 49, 50, 51 for daily allowance.